स्ट्रीम हो या सोशल मीडिया हो, तो ये सारी परिस्थितियां क्या अनुकूल हैं सरकार के, इसलिए चुप्पी है? नहीं देखिए, ये क्या है कि सब कुछ मिला है, सबका एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और इंटरलिंक्ड है उसमें दोनों चीजें हैं। ये अगर कोई सोचता हो कि सिर्फ एक वजह है, वो नहीं है। लेकिन उसकी सबकी एक मिली जुली वजह है और सबका एक आधार है। एक तो आइडियोलॉजिकल बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसएस शुरू से राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्युनल है, फेनेटिक है। तो वो ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन हिंदू राइट को रिप्रेजेंट करता है। और इसका मानना ये था कि जो भी मतलब चूंकि उनका फोकस, उनके जो सेंट्रल पॉइंट है आरएसएस की आइडियोलॉजी का, वो है एंटी मुस्लिम और मुसलमानों का विरोध। और उसके उसी वजह से वो इजराइल के साथ है। इजराइल के ये एक वजह क्लियर है। और इस इजराइल से जो भाजपा या आरएसएस की जो सहानुभूति या उसकी मतलब नरमी जो है, वो कोई नया नहीं है। ये इसके हिस्टोरिकल रूट है, बहुत पहले से ही। अमेरिका की तरफ भी जो झुकाव है वो भी पुराना है। और इसके सबके जो पीछे है वो है कॉलोनियल, ये प्रोडक्ट है, कॉलोनियल प्रोडक्ट है, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस और उनके मतलब ब्रिटिश जो ये थी सत्ता थी, उसके द्वारा बनाए गए जो ये थे विचार और सिद्धांत, उस पर आधारित है। तो वो एक तो ये वजह है क्लियर कि उनका तो इजराइल के पक्ष में होना कोई अनहोनी या अचानक की बात नहीं है। ये इसकी पूरी संभावना थी। लेकिन अब है क्या कि इंडियन इंटरेस्ट और बीजेपी का इंटरेस्ट या आरएसएस का इंटरेस्ट क्या हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये वो चूंकि मीडिया, अखबार, मतलब ये क्या कहते हैं, ये किताबें और प्रचार, जो सोशल मीडिया, सब मिला करके एक ऐसा माहौल बनाती रही है शुरू से ही, अंग्रेजों के जमाने से ही, कि हम ही देशभक्त हैं। जबकि कोई ने नाखून कटाने तक की भी शहादत नहीं दी है, लेकिन उनका ये क्लेम रहा है। उसी क्लेम के आधार पर अभी वो अपने को जस्टिफाई करते हैं। अदरवाइज जो ग्राउंड रियलिटी है वो एकदम खिलाफ है। आप युद्ध के ठीक 24 घंटे पहले वहां पहुंचते हैं इजराइल, आप साफ इंडिकेट करते हैं कि आप ईरान के खिलाफ हैं। आप अमेरिका और इसके क्या कहते हैं, नेतन्याहू का जो एक्सिस है उसके पक्ष में है। वो उन्होंने और कोई अनायास, देखिए क्या है, भोलेपन से सोचने से काम नहीं चलता। इंडिया के भी स्पाइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मोसाद से बहुत आपका नजदीकी रिश्ता है, और भी इंटरनेशनल एजेंसीज, सबको पता रहा होगा कि इजराइल क्या करने जा रहा है। और उसके सबूत उसने गाजा में दिए थे। तो ठीक आक्रमण के पहले आपका जाना, कोई मैं एक्सीडेंट या भोलेपन या कोई प्रोपेगेंडा, इसकी वजह नहीं मानता हूँ। एक वेल थॉट ये था, उसको ईरान को दिखाना था कि साउथ एशिया में एक बड़ी, सबसे बड़ा मुल्क जो दुनिया का है आबादी के लिहाज से, वो मुल्क हमारे साथ है। और इसका एक मोरल वैल्यू भी था, एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी था कि ईरान के नजदीक है, हम बहुत नजदीक है। थोड़ा सा मतलब कोस भर दूर बीच में सीमा है अफगानिस्तान की, या उधर मतलब इंडियन ओशियन में। तो वो जो है सो हम लोग बहुत नजदीक है। तो अभी पूरा इंडियन ओशियन का जो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज चला, उसमें तो हम लोग का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में उसने स्ट्रेटेजिकली, मोरली, प्रोपेगेंडा, सबके लिए इन्होंने इनका इस्तेमाल किया, इन्होंने इस्तेमाल होने दिया। और इसके इकोनॉमिक वजह भी है। एक ये कॉरपोरेट परस्त गवर्नमेंट है, जो अडानी का अब कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया में भी आप लोग भी नहीं उठाते। क्या है इजराइल और मोदी का संबंध? उसका संबंध का बेसिक आधार है जो जिसको आप कहते हैं तार है, वो तार को क्या है? अडानी है। अडानी से अडानी डिफेंस, जो कल डिफेंस में कौन सा रिसर्च किया है, कौन सा उसका बैकग्राउंड था? वो एकाएक सबसे बड़ा मतलब प्राइवेट सप्लायर के रूप में आर्म्स का बन गया। और उसके जो इजरायली कंपनी एल्बर्टोर या क्या नाम है उसका,
उसके साथ उसने उसका डील है, मतलब डील नहीं, मतलब पार्टनरशिप है, और फैक्ट्री है ग्वालियर में, और वो बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक आर्म्स बना रही है कंपनी, और वो इजराइल की कंपनी के साथ, और इजराइल को सप्लाई भी करती है। तो एक तो वो है, फिर तेल का मामला था, तेल में भी किसका, ये पोर्ट्स किसके हैं, अभी आपको, आप लोगों ने किसी ने इसको चलाया नहीं। पोर्ट के इंश्योरेंस के लिए 1.3 बिलियन डॉलर्स का सॉवरेन गारंटी दिया इंश्योरेंस कंपनीज को। अभी सप्ताह भर 10 दिन पहले कैबिनेट ने पास किया। क्या है ये यही है कि पोर्ट किसका है और जहाज किसके, वैसे से जो पूरा शिपिंग इंडस्ट्री अभी एक तरह से कौन कंट्रोल कर रहा है, उनको दिया। और वो इंश्योरेंस कंपनी सब सब फॉरेन कंपनीज हैं, और अभी हमको लग रहा है कि उसमें ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज होंगी। तो हम ये मैं मालूम नहीं, मतलब मैंने उसको चेक नहीं किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वेस्टर्न कंपनीज तो हैं ही। उनको सीधे सीधे सॉवरेन गारंटी दे दिया, किसको बचाने के लिए। अनिल सर, शिपिंग में तो ज्यादा कंट्रोल जो है चाइना का है, इंश्योरेंस आप में बताइए। ब्रिटेन का है, और अभी जो है वो अमेरिका गारंटी दे रहा है। जो क्राइसिस हुआ है तो कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करने के लिए राजी नहीं थी, तो अमेरिका ने कहा कि हम देंगे। और तो बड़ा इंडिया ने दिया हाँ सॉवरेन गारंटी। इंडिया ने अभी सॉवरेन गारंटी फंड जो है 1.3 बिलियन का, वो ये क्या कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया, पास किया है 10 दिन पहले। हाँ सो फंड, उसका नाम शायद सॉवरेन गारंटी फंड या ऐसा कुछ है, हाँ जो अभी जो शिपिंग में जो ये है वेसल्स है, उनके इंश्योरेंस के लिए सॉवरेन गारंटी, ऐसी एक गारंटी इन्होंने अडानी को दी थी ऑस्ट्रेलियन माइनिंग के लिए, ऑस्ट्रेलिया में कोल हाँ, माइनिंग के लिए। कोल के लिए। हाँ, कोल के लिए एसबीआई की, स्टेट हाँ बैंक ऑफ, ये सॉवरेन गारंटी यहाँ दिया है। तो आप बताइए कि ये क्या है। तो ये सब पर कोई डिबेट नहीं है। मीडिया यहाँ का, इसके मीडिया के बारे में हम कुछ ज्यादा, मतलब मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, इतने साल अपने दिए हैं जर्नलिज्म में, नहीं नहीं, 40 सवाल साल। सवाल सर हमारा तो मीडिया इसीलिए मीडिया पे हम बहुत, सर हमारा सवाल मीडिया पे है भी नहीं आज, क्योंकि हम मीडिया की बात तो कई बार करते भी रहे हैं, और आप भी हाँ, उसको तो निश्चित तौर पे जो लेकिन परिस्थितियां हैं। ये आएगा नहीं, इसलिए चर्चा नहीं होगी। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये किसके पक्ष में बयान देंगे। बयान देना है इजराइल के पक्ष में, दे नहीं सकते, तो आप कैसे बयान दीजिएगा। पाकिस्तान में ये क्या कहते हैं, हो रही है बैठक, आप उसको कैसे बधाई दीजिएगा। और आपकी हिम्मत भी नहीं है कि ये आप बता सकें कि दुनिया में अगर शांति स्थापना के लिए किसी देश को मोरल, हिस्टोरिकल या कोई बैकग्राउंड है, वो इंडिया है। आज वो क्या कहते हैं, ईरान जो है, वो गांधी के रास्ते पर चल रहा है, ह्यूमन चेन बना रहा है, कह रहा है कि आके हमको मारो। गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी 42 में, इसको क्या कहते हैं, जापान को, कि आप अगर हम पर हमला करेंगे तो हम लोग आपको कोई समर्थन नहीं करेंगे, और हम जो है सो नॉन कोऑपरेशन से आपका विरोध करेंगे। ठीक वैसे ही वो कह रहा है, क्या कहते हैं, वो ईरान ने उनको दिखा है। वो ईरान जो है सो महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहा है, और आपको ये मोरल करेज नहीं है। एक क्रिमिनल नेतन्याहू और क्रिमिनल स्टेट है, अभी तो क्रिमिनल स्टेट है ना। क्या होता है जब आप गैंग बन जाते हैं, कोई नेशन के बदले राष्ट्र से अगर आप गिरोह बन जाते हैं, जो ये बनाना चाहता है आरएसएस, तो वो अगर आप गिरोह बन जाते हैं तो आपकी ऐसी स्थिति होती है। इजराइल भी गिरोह बन गया है। कैसे इजराइल की जनता ये सह रही है कि बंकर में घुस रहे हैं, डर से जी रहे हैं। वहां का आप देखिए, वहां का साइकोलॉजी, वहां का स्टडीज पढ़िए, आपको पता चलेगा स्ट्रेस और फलना और ये सबसे कितने लोग वहां ये हैं। पूरा एक समाज जो है, एक बीमार समाज बना दिया है, और वो समाज उसको, छोटी कंट्री है, वो सह रहा है। तो ये और वो, इसीलिए वो जो है ये क्या बोलेंगे। और अभी देखिए हंगरी के लोगों को, पूरा अमेरिकन मीडिया, पूरा वेस्टर्न मीडिया, सत्ता के राइट विंग का आदमी वो जीतेगा, उसको 6 सीटें आई है, जो फार राइट वाला था, और राइट वाला हार गया, उसको 55 सीटें आई। और जो दूसरे लोग हैं चेंज वाले, वो 138 सीट लेकर के जीत गए हंगरी में। तो ये एक, आप इससे भी पता चलेगा कि ये जो बयार बह रही है वो क्या है। तो यहाँ पर तो अगर ज्ञानेश कुमार और सुप्रीम कोर्ट और मीडिया अगर ना रहेगा, तो तुरंत खेल खत्म हो जाए।
वो देखिए कहाँ क्या क्या भाषण कर रहे हैं, टीएमसी को टुकड़े टुकड़े गैंग का ये सपोर्टर बता रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, उसके क्या कि वो तो देश को तोड़ना चाहती थी, और ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। सेम ओल्ड पॉलिसी जो 2014 में है, 2025 में। एक तो है कि 1925 से लेकर के आरएसएस आज तक मैच्योर नहीं हो पाया है। वही जो 25 का पढ़िए, उसको एंटी मुस्लिम उसका ये क्या कहते हैं स्टैंड, और आज का स्टैंड, उसमें कोई फर्क नहीं है। 100 साल में कोई ऑर्गेनाइजेशन जरा भी नहीं चेंज किया। जाकर देखिए मार्क्सवाद को 50 चेंज आए, 50 किताबें लिखी गई, और इसमें एक बंच ऑफ थॉट्स जो है वही इनका अभी तक बाइबल है, और इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। एक छोटी मोटी किताब वो दीनदयाल उपाध्याय की ये क्या कहते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की है। ये एकदम रॉटन जो है एकेडमिकली और क्या कहते हैं दिमागी रूप से कुंद जो है लोगों का ये आइडियोलॉजी है, और वो वही तो उसकी वजह से क्या जवाब आप दीजिएगा? आपके पास कोई अगर है, अगर ये सच्चाई लग रहा है तो आप आइए खुल के मैदान में कि अमेरिका और इजराइल ही सही कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं।